एमपी वाला डेट आ गया। हाँ, चलिए 121 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक 120 तक कर लिया है। टाइप 7 स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर देखिए, दशमलव भिन्न वाले विभाजन में भाजक 22.8 और भागफल 8.5 है, जबकि शेषफल 0 है। तो भाज्य बराबर है। तो आप सभी को पता है भाज्य बराबर होगा भाजक। भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। ठीक है ना? तो लिख लीजिए 22.8 गुणे 8.5 और प्लस शेषफल है 0। सॉल्व कर लीजिए 22.8 और गुणे 8.5 कितना बनेगा? 193.8। ठीक, आगे चलते हैं। अगला लिखा है आपका शेषफल ज्ञात कीजिए जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है। 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है। तीन की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है। देखिए हमें कह रहा शेषफल बताना है। तीन की पावर 10 को डिवाइड करना है 7 से और रिमाइंडर बताना है। इसमें शेषफल बताना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो हमें किसी भी तरीके से ऊपर क्या बनाना है? 7 बनाना है। तो 3 को लिख सकते हैं 7 - 4। तो कोशिश आप करिए प्लस वाला बने। कोशिश क्या करिए? प्लस वाला बने। तो 3 को 9 तक ले जा सकते हैं। ठीक ना? पावर 2 कर देंगे 9 पर पहुंच जाएगा। पावर 3 कर देंगे तो 27 पर पहुंच जाएगा। ठीक है ना? तो आप क्या कर लीजिए? 3 की पावर 2 कर लीजिए इसको। 3 की पावर 2 की पावर 5 बटे 7 ये हो जाएगा 9 की पावर 5 बटे 7। अब इसको भाग करना आसान है या 7 बनाना आसान है। इसको कर लेंगे कितना? 7 + 2 की पावर 5/7। ये कब तक कैंसिल होगा? कब तक कटेगा? जब तक 2 की पावर 5 नहीं बचेगा। इसी में भाग करना है 2 की पावर 5 बटे 7 में। बाकी जितने भी टर्म बनेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे? 7 से कैंसिल हो जाएंगे। जब इसको 7 + 2 को की पावर 5 को क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे द्विपद परमेय से, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। केवल बचेगा 2 की पावर 5 बटे 7। आपका 2 की पावर 5 बटे 7, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 और बटे 7। अब देख लीजिए शेषफल। शेषफल कितना आ गया? 7 चौक 28 और 4 32। शेषफल आ जाएगा 4। ठीक है ना? शेषफल आ जाएगा 4। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपका है, जब एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष बचता है। जब उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। ठीक है ना?
627 को विभाजित किए हैं 43 से, फिर आपको विभाजित करना है 19 से। तो कुछ करना नहीं है आपको, जो पहले वाला रिमाइंडर है उसको क्या कर देते हैं, दूसरे भाजक से भाग। पहले वाला जो रिमाइंडर है, फर्स्ट रिमाइंडर को दूसरे भाजक से क्या कर देते हैं, भाग, हमें मिल जाता है दूसरा रिमाइंडर। ठीक ना, इस क्वेश्चन में तो देखें, अभी बताएंगे ऐसा क्यों किया जाता है। तो आप भाग करेंगे किसको, 43 को। 43 को किससे भाग करेंगे, 19 से। तो नया शेषफल आपको मिल जाएगा। तो 19 दूना 38 और 5 43। तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 5। ठीक है ना, रिमाइंडर क्या आएगा, 5। अब समझ लीजिए, जैसे आपने किसी संख्या को पहले भाग किया किससे, 627 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया था, 43 आ गया था। यानी कि आपकी जो संख्या थी, यहाँ कोई संख्या आया होगा, कुछ भागफल आया होगा, तो संख्या आपकी थी 627 इंटू के प्लस 43। यही तो होता है भाज्य, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यानी कि इस संख्या को हमें किससे भाग करना था, 19 से। 627 के प्लस 43 को भाग करना था किससे, 19 से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देगा तो ये पहले वाला जो आपका जो पहले वाला भाजक है वह दूसरे वाले भाजक से पूर्णतः क्या हो रहा होगा, विभाजित हो रहा होगा, 100% विभाजित हो रहा होगा, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो आपको ये विभाजित होगा, यानी कि यहाँ तक संख्या कट रही, शेषफल क्या देगा, 43। इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट किसमें भाग कर दिया, 43 में। ठीक ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट 43 में भाग कर दिया। समझ गए सभी लोग। चलिए अब ध्यान दें, अगर मान लीजिए ये संख्या ऐसी आ जाती 628, क्या आ जाता, 628 के प्लस 43, ऐसे बन जाता ये क्वेश्चन। अब इसको 19 से भाग करते तो आपका जो आंसर बनेगा वो ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर ऑप्शन में कहीं आपको दिख जाए कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो पहले आप चेक कर लीजिए कि पहले वाला भाजक कट रहा है कि नहीं। ठीक है ना, अगर नहीं दिख रहा है यानी कि सभी अंकीय मान आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले वाला जो रिमाइंडर है उसको दूसरे भाजक से भाग कर देना है, हो जाएगा आंसर। आगे चले, आपको तभी ये देखना है कि पहले वाला भाजक जो है वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जब कहीं ऑप्शन में दिया गया हो कि डाटा अपर्याप्त है या ज्ञात नहीं किया जा सकता है या इनमें से कोई नहीं, तब आपको चेक करना है कि विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें, नहीं तो फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं। आप पहले वाले रिमाइंडर को दूसरे भाजक से भाग कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, नया शेषफल मिल जाएगा, दूसरा रिमाइंडर मिल जाएगा उसी संख्या में दूसरे भाजक से भाग करने पर। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है जब किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 24 बचता है, और उसी संख्या के दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 15 बचता है। भाजक ज्ञात करें, भाजक ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। देखें, जब किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है, 24। उसी संख्या के दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है, 15। भाजक बताना है, कितना आएगा, प्रयास करेंगे। हम कर दें, देखिए वैसे आप आंसर लिखना चाहते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं। क्या कर दीजिए, शेषफल को घटा दीजिए, कितना है, 24 माइनस 15। क्या कर दीजिए, 24 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक ना, आप क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि पहले आपने एक भाजक से विभाजित किया है किसी संख्या को, शेषफल कितना आया है 24। आपने क्या किया, एक आपके पास भाजक है, उससे आपने एक संख्या को विभाजित किया है, तो आपका शेषफल आया है 24, यानी कि भागफल भी कुछ आया होगा। ठीक ना, यानी कि यहाँ जो संख्या थी वो थी यक्सएम प्लस 24। अब इसी आप यक्सएम को क्या करेंगे, यक्सएम प्लस 24, यक्सएम प्लस 24 को किससे भाग करेंगे, सॉरी दुगने को उसी भाजक से भाग करना है। ठीक है ना। अब आपका जो आएगा शेषफल वो आएगा 15। ठीक ना, यहाँ का भागफल भी उतना ही आता है, ऐसा तो नहीं कहा है, शेष 15 बचता है ना। तो ठीक है, आपका यहाँ कुछ मान लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या आता है, तो आपका संख्या जो बन जाएगी अब वह बन जाएगी यक्स के प्लस 15 बराबर हो जाएगा 2 यक्सएम प्लस 24। ठीक है ना। अब आपका यहाँ पर हाँ, यहाँ पर भी हम माने, उसमें लिखा नहीं है इसलिए मैं दूसरा मान रहा था। मान लीजिए अगर वही भाजक आता है, सॉरी वही भागफल आता तब तो आ ही जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा यक्सएम हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे घटा लेंगे तो आपको यक्सएम बराबर हो जाएगा 24 माइनस, अच्छा ये हो जाएगा 48, सॉरी 48 माइनस 15 आना चाहिए आंसर, 48 माइनस 15। तो यहाँ से जब आप घटाएंगे तो एक यक्सएम आपको मिलेगा। ठीक ना, अब वो माइनस प्लस उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपका आएगा 48 माइनस 15 कितना बन जाएगा, 33 आएगा आंसर, सॉरी 33 आएगा इसका आंसर। यहाँ आप 48 करेंगे, दुगना हुआ है ना, तो पहले वाला दुगना हुआ है इसलिए आप इसको 24 गुणा 2 कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 24 गुना 48 माइनस 15, 33 आ जाएगा आंसर। हाँ हाँ हाँ, वो भी ठीक है, वो एक ही बात है। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। वही आपको भाजक मान लेंगे, यम ही मान लीजिए, जो यहाँ भाजक आ रहा है यहाँ पर भी वही आ रहा है, सेम आ रहा है भाजक, तो आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आपकी संख्या क्या बन जाएगी, यही तो बनेगी यक्सएम प्लस 15 बनेगी, इसमें भाग कर रहे हैं इसके बराबर हो जाएगा, तो यक्सएम का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नहीं तो क्या करना है, जब दुगना हो रहा है तो आप दुगना करके क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, वही सबसे सही है। जैसे पहले वाला रिमाइंडर आया था 24 और इसका जो दूसरा रिमाइंडर आया वो आया 15, जब पहली संख्या, इस वाले केस में आपने क्या किया है, दुगना किया है, यानी कि हो जाएगा 48, ये 15, 48 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 33। ये आपका हो जाएगा भाजक। भाजक की भाज्य क्या पूछा है, भाज्य, भाजक। आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 0 शेषफल प्राप्त होता है? हाँ, n+4 सही है, वही होगा। आपसे कह रहा है कि जब आपने क्या किया है, n को किससे विभाग किया है? 7 से, तो शेषफल कितना आया है? 3 आया है। शेषफल कितना आया है? 3 आया है। अब 3 शेषफल आया है, तो इसको करने के लिए और कितने की ज़रूरत है? 4 की। फिर से अगर 7 से ही भाग कर रहे हैं और n को पूर्णतः विभाजित होना है, तो यानी कि शेषफल आपके पास 3 बचा है, तो कब कट जाएगा? 4 और रहेगा तो कट जाएगा, यानी कि n का मान क्या हो जाएगा? n+4 हो जाएगा, तभी तो कटेगा। जैसे आपने भाग किया किसको? 10 को, किससे? 7 से, तो कितना आ गया शेषफल? 3 आ गया, एक बार गया। अब ये 10 कब कटेगा 7 से? जब 10 में क्या जोड़ा जाएगा? 4 जोड़ा जाएगा। कैसे पता कि आपने 7 में से 3 क्या कर दिए हैं? घटा दिए हैं, ठीक है ना? यानी कि n में क्या जुड़ेगा? 4 जुड़ेगा। आगे चलें, n में क्या जुड़ेगा? 4। संख्या भी लेकर कर सकते हैं और भाई वैसे भी कर सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है। 3 शेषफल बच रहा है, यानी कि 4 की और ज़रूरत है, तो n में कितना जोड़ा जाएगा? 4 जोड़ा जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 होता है। इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। नहीं होगा। आपसे कह रहा भाई, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं तो कितना आता है? भागफल 15 आता है, ठीक है ना? इसका मतलब एक संख्या x है तो अगली संख्या कितनी है? 15x है। यही तो हुआ। जब आप 15x को किससे भाग करेंगे? x से, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक संख्या x हो गई तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? 15x। अगर x y भी मानते तो एक संख्या x है तो अगली संख्या y है, x को y से भाग किए तो कितना आ गया? 15 आ गया, यानी x बराबर कितना है? 15y है, ठीक ना? चाहे ऐसा करिए। हमने एक ही में मान लिया कि एक संख्या क्या है? x है तो अगली संख्या क्या होगी? 15x होगी। अब दोनों का गुणनफल दिया, x गुणे 15x बराबर कितना? 93 75। 93 75, इसलिए x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 93 75 बटे 15। कितना आएगा? x बराबर आ रहा है 25, इसको भाग करेंगे आ जाएगा 625, इसलिए x बराबर आ जाएगा 25। x बराबर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, और हमें क्या चाहिए? योग। हमें चाहिए संख्याओं का योग, यानी कि हमें जो चाहिए वो चाहिए 16x का मान। x + 15x, 16x चाहिए। हमें चाहिए संख्याओं का योग x + 15x, 16x, तो हो जाएगा 16 गुणे 25, यानी कि 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400, ठीक है ना? आगे चलें। 25 अट्ठे 200 होता है, इसलिए 16 है तो 400 हो जाएगा। या 25 चौके 100 होता है, इसलिए 16 है तो 400 हो जाएगा। चाहे से आगे चलें और चाहे गुणा करिए। 25 छक्का 150, 0, 25 एकम 25 और प्लस 15 40। कह रहा है कि 127 नंबर देखें। 39 72 46 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 865 और शेष 211 प्राप्त होता है। भाजक है, भाजक है, बताएंगे? हो जाएगा। आसान है, क्या करना है?
भाजक आपसे पूछ रहा है तो फार्मूला आपको पता ही, भाज्य बराबर क्या है? भाज्य बराबर है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, यही है ना। तो भाज्य आपको दिया है, किसमें आप भाग कर रहे थे? आप भाग कर रहे थे 39, 72, 46 में, 39, 72, 46 में, ठीक ना। 39, 72, 46 में भाग कर रहे थे, जिसका भागफल आपको पता है और शेषफल पता है, यानी कि भाजक नहीं पता है तो भाजक मान ले रहे हैं यक्स है, और आपका भागफल है 865 और प्लस 211, इसलिए यक्स बराबर हो जाएगा, या 865 यक्स बराबर हो जाएगा 39, 72, 46 माइनस 211, तो ये आपका बन जाएगा 5, 3, 0, 7, 9, 3। हाँ क्या कर रहे हैं? ठीक तो है, इसलिए यक्स बराबर आपका आ जाएगा 865। भाग कर दीजिए बटे में, 4, 6, 4, 5, 9 करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। पूरा भाग कर लीजिएगा आप लोग सभी लोग। आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को जब 14 से विभाजित किया जाता है तो भागफल p और शेषफल 7 आता है, और जब p को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 2 और शेषफल भाजक और भागफल के योग का 20% आता है। संख्या ज्ञात करें। बताइए। हम करें, दो समीकरण बन जाएगा। पहली कंडीशन से देखिए, 14 से एक संख्या को 14 से विभाजित करने पर भागफल p और शेषफल 7 आता है। एक संख्या को 14 से भाग किए हैं तो आपका भागफल आया है p और शेषफल आया है 7, ठीक है। इसका मतलब यहाँ संख्या क्या थी? संख्या थी 14p + 7, ठीक ना। 14p + 7 रही होगी संख्या जिसको भाग कर रहे थे। अब आगे, तो भागफल p और 7 आता है जब p को 3 से विभाजित किया जाता है। जब p को किससे विभाजित किया है? 3 से, तो कितना आया है भागफल? 2। भागफल कितना आया है? 2 आया है। और शेषफल जो आया है, शेषफल भाजक और भागफल के योग का 20%, भाजक और भागफल के योग का 20%, इसका और इसके योग का 20%, इसका योग होगा 5 और 5 का 20% होगा 1/5 लिखिए, चाहे 20 बटे क्या लिखिए, 100 लिखिए, यानी कि आया था 1, ठीक ना। इसका मतलब p कितना था? 3 दूनाई 6, 1, 7 था। p कितना था? 7 था। हमें चाहिए क्या था? हमें संख्या ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? संख्या। तो संख्या आपका हो जाएगा 14p और +7, 14 गुणे p का मान आया 7 + 7, तो आपका 15 × 7 = 105, ठीक है ना।
नहीं समझ में आया? फिर से बताएं। देखिए आपसे कह रहा है एक संख्या है आपके पास जिसको आपको किससे भाग करना है, 7 से। जब 7 से भाग करते हैं तो भागफल क्या आता है, p आता है, और इसमें शेषफल कितना आता है, 7 आता है। तो यहाँ जो आपका भाज्य था, जिसको भाज्य यानी कि जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं। तो यहाँ से इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। यानी कि यहाँ जिस संख्या में भाग दिया जा रहा था वो था 14p+7 था, 14p+7 था। इतना हो गया। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन शुरू हुई। कह रहा है कि जो p है, p में किससे भाग करना है, 3 से। 3 से जब भाग करते हैं तो आपका भागफल कितना आता है, 2 आता है। और जो भागफल आता है वो आता है 2, लेकिन जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है इसका शेषफल, वह भाजक और भागफल का योग कितना आएगा, 5। भाजक और भागफल का योग होगा 5। योग का कितना है, 20% है, यानी कि 5 का 20% है। इसी को सॉल्व कर लिए हैं तो कितना आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। इस दूसरी कंडीशन में का शेषफल आया 1। तो यहाँ पर p कितना आ जाएगा, यहाँ पर p आप कहेंगे 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया। अब ये संख्या पता करना, इसमें p ही तो रख देंगे तो मिल जाएगा। तो संख्या कितना है, 14p+7। p का मान 7 रख दिए तो हो गया 14 × 7 + 7। तो चाहे 14 × 7 कर लीजिए, फिर 7, और हमने क्या किया, हमने 7 कॉमन ले लिया, हो गया 14 + 1 15, 15 7 105। चाहे 14 7 98 + 7, ऐसे करिए एक ही बार। आगे चलें। गर्मी आज बहुत तेज है ना। इसमें हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये जो आपका पावर वाला आया है इसमें आया नहीं। आप एक दो तीन क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, इससे कन्फ्यूजन ना हो, कुछ लोग नए इसलिए कर मिटा दें। जैसे हम कहें कि लिखा है 17 की पावर 200, इसको भाग करना है 16 से, तो शेषफल क्या आएगा, ये सब आसान है, लेकिन आना चाहिए, ठीक ना। शेषफल क्या आएगा, या 17 की पावर 201 है बटे 16 है, इसमें शेषफल क्या आएगा, दो तीन क्वेश्चन बनते हैं वही लिख लेते हैं। या ऐसे लिखा हो 16 की पावर 200 बटे 17, इसमें शेषफल क्या आएगा, यह आपका लिखा हो 16 की पावर 201 बटे 17, इसमें शेषफल क्या आएगा, ठीक है। ऐसे पावर में यही आपके बनेंगे, या तो फिर थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस वाला बनेगा तो उसको पावर बना के फिर जैसे भी आपने किया 3 की पावर 10 वाला, ठीक है ना। नहीं तो आपका एक ही डिफरेंस वाला बनेगा, अंतर एक ही रहता है मैक्सिमम, ठीक ना। तो देखिए अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो इसको क्या कर देंगे, 16 + 1 कर देंगे, 16 + 1 की पावर लिख देंगे 200 और बटे क्या कर देंगे 16। अब जब देखेंगे तो कहाँ तक कटेगा, ये 1 की पावर 200 तक कटेगा बटे 16, यानी कि इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक ना। ऐसे इसको भी करेंगे तो इसमें भी यही आएगा, केवल हमने विषम लिख दिया है तो कुछ लोग सोचेंगे इसमें दूसरा आएगा। तो 16 + 1 बटे इसको भी क्या बनाएंगे, 16 ही बनाएंगे, पावर कितना हो गया 201। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 की पावर 201 बटे 16, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक ना। इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अब इसको कैसे बनाएंगे, जैसे ऊपर कम हो गया तो इसको बनाएंगे 17 - 1, हमेशा हर वाला ही बनाएंगे,
हर में जो लिखा है अंश में भी वही संख्या बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। 16 लिखा है और हर में 17 लिखा है, तो अब की बार बनाएंगे ऊपर 17 बनाएंगे। तो 17 माइनस 1 की पावर 200 बटे 17। तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, लास्ट में बचेगा -1 की पावर 200 बटे 17। अब जब -1 की पावर 200 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 1/17, इसका भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी। ध्यान इसको देना है। इसको जब करेंगे तो इसको भी ऐसे लिखेंगे ना, 17 माइनस 1 की पावर 201 बटे में कितना हो गया, 17। अब जब आप इसको किए तो रिमाइंडर आपका बचा -1 की पावर 201 में किससे भाग करने पर मिलेगा रिमाइंडर, 17 से। अब -1 की पावर 201 है, यानी कि ये क्या बचेगा, -1 बचेगा। माइनस की पावर क्या है, विषम है तो माइनस में आएगा, तो -1 की पावर 17। अब इसमें जो रिमाइंडर आएगा वह रिमाइंडर आएगा 17 माइनस 1, कितना आएगा, 16। जब आपका रिमाइंडर माइनस में आने लगेगा तो क्या करेंगे, उसको हर से क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक ना। 17 माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 16 आ जाएगा। तो ये वाला ध्यान देना, बाकी तो सब में आसानी है। रिमाइंडर जो है कभी माइनस में नहीं लिया जाता है, शेषफल कभी माइनस में नहीं रहेगा, ठीक है ना, हमेशा क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर भले से वहाँ -1 लिखा रहेगा, तो -1 नहीं टिक करना है, 17 में से क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे, 16 करेंगे। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए। जैसे आप हो सकता है किसी कन्फ्यूजन हो कि -1, जैसे हमने कहा कि आप किस में भाग करिए, 10 में किससे भाग कर दीजिए, 3 से। 10 में किससे भाग कर दीजिए, 3 से। 3 से भाग कर देंगे और आपको जाएगा कितनी बार, 3 बार, लेकिन आप लेकर चले जाइए कितनी बार, 4 बार। या आप भाग कर दीजिए किस में, 11 में, आप लेकर चले गए 4 बार, तो 4 बार लेकर जाएंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक ना। कितना आ जाएगा, -1। इसका मतलब रिमाइंडर आ गया -1, लेकिन रिमाइंडर आना क्या चाहिए था, इसमें रिमाइंडर आना चाहिए था, जैसे हम 11 में 3 से भाग करते तो रिमाइंडर कितने, 3 बार जाता, 9, यानी कि रिमाइंडर कितना आता, 2 आता। तो इसलिए क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। समझ गए हैं बात को, क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि 11 में भाग करिए 3 से, तो रिमाइंडर वास्तव में आना चाहिए 2, लेकिन जो भाग किया वो 4 बार लेकर चला गया, तो यहाँ आ जाएगा 12। अब 12 में से 1 घटेगा ना, यहाँ माइनस लगाते हैं, तो 12 में से 1 घटेगा तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ भाग आप दे रहे थे, जितनी बार जा रहा था उससे अधिक बार लेकर चले गए हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया, उससे अधिक बार चला गया है, 1 बार, इसलिए आप क्या करेंगे, 17 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है ना। आगे चले, ये क्वेश्चन इस समय दिखाई पड़ रहा है किसी किसी एग्जाम में, तो वो ये वाला कर लीजिए, बाकी तो और आप कर ले जाएंगे जो भी आएगा, या आप लोग को कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो लाइएगा, और इसमें दिया नहीं है। जैसे ऐसे लिखा हो, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल प्लस ऐसे डॉट 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 प्लस 100 का फैक्टोरियल। इसको भाग करना है, को विभाजित करना है किससे, 10 से, और बताना है कि शेषफल क्या होगा, बताना है शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना। बताना है शेषफल क्या होगा, कर लेंगे। बताइए शैलेश।
ज़्यादा टफ पूछ लिए क्या? हाँ, हाँ, यही ध्यान देना है। जैसे 10 से भाग करना है, सही कह रहे हैं आप। देखें, जैसे 10 से भाग करना है तो इसका तो मान 1 होगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 का, तो इसका 2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि इसका 6 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 होता है 24, और प्लस फिर आ जाएगा 5 का हो जाएगा 120, 120। अब ऐसे आगे भी आते जाएंगे, ठीक ना, ऐसे भी आगे आते जाएंगे। जब आप इसको भाग करेंगे तो यहाँ तक तो नहीं कटेगा 10 से, लेकिन इधर की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। तो शेषफल क्या देगा, ये देगा। आगे तो सारी संख्याएं कट ही रही हैं, इसको पार्ट वाइज तो भाग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर लेंगे, इधर का सब कट जाएगा तो शेषफल क्या देगा, 1 + 2 + 6 + 24 देगा। तो 1 2 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, और 24 9 33 बटे 10। इसमें हम कहें शेषफल क्या आएगा तो सभी लोग बता देंगे शेषफल क्या आएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक ना। तो आपका ये ध्यान देना है, फैक्टोरियल वाला आता है प्लस वाला, तो आप ध्यान दिए रहेंगे। ठीक है, आगे चलें। देखें, दूसरी बात, जैसे हो सकता है ऐसे लिख दे, किसी के दिमाग में यही चलने लगे, तो ध्यान दे, ठीक ना। चलो, अब किसी के दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा अगर आ जाए कि a की पावर n प्लस b की पावर n हो, और n यहाँ क्या हो जाए, सम संख्या हो जाए, n क्या हो जाए, सम संख्या हो जाए, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, ठीक है ना। वो हम लोग, आप जब आपके पास क्वेश्चन होगा तभी बताएंगे कि वो किससे विभाजित होगा या उसका गुणनखंड क्या होगा। क्योंकि जैसे हम आपसे कह दें कि आप बताइए a² + b² का गुणनखंड बताइए, a² प्लस, इसका मतलब यही तो हुआ, या a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का गुणनखंड बताइए, नहीं बता पाएंगे ना। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि a² माइनस b² का बताइए, तो आप तुरंत कहेंगे कि एक होगा a + b, एक होगा a माइनस b। अगर हम कहें a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 बताइए, तो आप कहेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, a² माइनस b² एक में, और एक में हो जाएगा a² प्लस b²। अब इसका हो जाएगा a माइनस b, a प्लस b, और हो जाएगा a² प्लस b²। ये नहीं लिखाया गया है इसमें, ये हमेशा की बात कर रहा है। अभी जब a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 होगा तो उसमें ये नहीं आएगा, ठीक ना। लेकिन ये दोनों हमेशा आएंगे, पावर सम हो और बीच में क्या हो, माइनस हो, पावर सम हो और बीच में क्या हो, माइनस हो, तो ये गुणनखंड हमेशा आएंगे, क्या, a + b, a माइनस b। बात समझ गए हैं। और क्लियर कर देते हैं, जैसे इसके बारे में याद रखने में आपको आसानी रहेगी, वैसे याद नहीं रहता ये। जैसे आपको ऐसे हम कहें कि a³, इसका मतलब यही हुआ ना, दे ये वाला विषम आना चाहिए, पावर क्या हो जाए, विषम हो जाए, और बीच में क्या आ जाए, माइनस आ जाए, ठीक ना। तो अगर हम कहें a³ माइनस b³ का बताइए, तब भी आप बता देंगे क्या होगा, a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b² होता है, यानी कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा, a माइनस b होगा। ये भी इसका गुणनखंड होगा, लेकिन ये आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है ना, संख्या वाले में नहीं पूछेगा, ऐसे देकर पूछ सकता है, बात अलग, ठीक है ना।
या इसकी बात करें, इसका मतलब हुआ कि पावर विषम हो और बीच में क्या हो, माइनस हो। इसका क्या बनता है, ए प्लस बी बनता है, और आगे बनता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनता है। इसका मतलब ये जरूर गुणनखंड आएगा। अब जैसे ये बन जाए, ये चीज़ जो लिखा है ये ऐसे बन जाए, ए की पावर विषम बनाना है 5 माइनस बी की पावर 5, ठीक ना, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5। तो एक गुणनखंड इसका हम बता देंगे क्या होगा, ए माइनस बी। लेकिन उसमें ये नहीं आएगा, इस वाले में ये थोड़ी आएगा, समझे बात को। इसलिए पावर क्या हो, विषम हो और बीच में माइनस हो, तो उसका एक गुणनखंड क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। पावर विषम हो और बीच में प्लस हो, तो उसका एक गुणनखंड क्या आएगा, ए प्लस बी। इसी से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। और भी बहुत सारे गुणनखंड जैसे इसमें आ गया, पावर ये बढ़ेगी तो गुणनखंडों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। आगे चलें, चलो। तो ये आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, इसका आंसर लिख लिए हैं ना। 43 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 74, और ये घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 12, ठीक है ना। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस 31, यानी किसका होगा 12। इसका करेंगे तो हो जाएगा 74, ठीक है। ये तीन ही आते हैं और ये आता नहीं है क्वेश्चन, वो तभी उसका आंसर दे पाएंगे जब आपके पास क्वेश्चन होगा, तो बता सकते हैं कि क्या गुणनखंड हो सकता है। आगे चलें, आपके पास संख्या होनी चाहिए। आगे चलिए, नेक्स्ट पर चलते हैं। 129 श्रृंखला 12, 19, 26, 33 डॉट 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 में 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे चल रहा है सीरीज, 7-7 का चल रहा है, यानी कि एपी है, ठीक ना। सीरीज क्या है, एपी है। एपी सीरीज है यानी कि समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसलिए क्या कर लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का nवां पद जो होगा वो आपका होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी आप देख लीजिए, जो भी चीज़ें होती हैं, देखिए आपसे आएगा nवां पद यानी कि टी एन आएगा, या इसी को यल कहते हैं, ठीक ना। ये होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और क्या आएगा, सम आएगा एन पदों का योग, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसी को ऐसे लिखे रहेंगे n/2 a प्लस एल, या लिखे रहेंगे n/2 a प्लस टी एल, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी में इतनी चीज़ें आपको, एक तो nवां पद और n पदों का योग, ठीक है। इसके टर्म चलते हैं। और एक होता है सर्वांतर, डी क्या है, इसमें डी आ गया तो पता होगा सबको, वैसे मैं बता देता हूँ। डी जो है वो आपका है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 का मतलब है दूसरा पद माइनस पहला पद, या a3 माइनस a2, या a4 माइनस a3। और ये सभी आपस में क्या होंगे, बराबर भी होंगे जब सर्वांतर है, ठीक ना। यानी कि दो लगातार आने वाले पदों के बीच का अंतर, लेकिन दूसरे वाले से, बाद वाले से पहले वाला घटाना रहेगा, बाद वाले से पहले वाला, क्योंकि कभी कभार उल्टी सीरीज चलती है तो डी का मान किस में आ जाएगा, माइनस में। वैसे तो अंतर ही ले लेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर उल्टा चल रहा है, जैसे जो सीरीज है वह डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो डी का मान किस में आ जाएगा, माइनस में, ठीक ना। और प्लस में रख देंगे तो आंसर आएगा ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं।
हमें चाहिए 10वां पद, यानी कि हमें टी क्या चाहिए, 10 चाहिए। टी 10 चाहिए। सीरीज चल रही है 12, 19, 26, 33। 12, 19, 26, 33 ऐसे चल रही है ना। तो आपका डी जो हो जाएगा 19 माइनस 12, इसका मतलब 7। और हमें टी एन चाहिए, तो ए यानी कि पहला टर्म 12 प्लस एन माइनस टी 10 चाहिए, तो हो जाएगा 10 माइनस 1 और इंटू डी, डी यानी कि 7, तो हो जाएगा 12 प्लस 9 सते 63, 63 प्लस 12 74 है। हाँ 3 2 5 75, ठीक है ना, 75 हो जाएगा। चलिए आगे चलें। 130, 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस डाट 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 71 का मान चाहिए। तो आपका क्या है, 6 से 71 तक का, सॉरी 6 से फिर प्लस 11 फिर प्लस 16 फिर प्लस, इस तरीके से चल रहा है। 21 फिर प्लस डाट 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 71, इसका योग बताना है। तो आपका आया 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस डाट 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 71। योग चाहिए, योग अभी आपने देखा क्या हो जाएगा, n/2। तो पहले तो ये पदों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक ना। पहले क्या निकाल लेंगे, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, पदों की संख्या टीएन वाले से ही निकाल लेते हैं। लास्ट टर्म दिया इसमें 71, तो आपका हो गया टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसी को यल कहते हैं। लास्ट टर्म दिया है 71 बराबर ए यानी कि 6 प्लस एन निकालना है, और डी कितना हो गया 5, ठीक है। तो 71 में से 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 65, बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5, इसलिए n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 13, इसलिए n बराबर आ जाएगा 14। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए आपको कुछ नहीं करना। 71 में से क्या घटा दीजिए 6, कितना आ जाएगा 65, 65 को इसके डिफरेंस से क्या कर दीजिए भाग, तो कितना आ जाएगा 13, और जो आ रहा है उसमें एक क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे आपकी सीरीज एपी की चल रही है तो लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला घटा दीजिए, घटाने के बाद जो आ रहा है उसके सर्वांतर से क्या कर दीजिए, है वही चीज़, भाग कर दीजिए। तो 65 का 5 से 13, 13 प्लस 1 14 पद आएगा, ठीक है ना। या कुछ लोग इसी एन को ऐसे याद करते हैं, एन बराबर यल माइनस ए अपान डी प्लस 1, ऐसे याद करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 14 टर्म हो गया। हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, सम चाहिए यानी कि n/2। कितने टर्म आ गए 14, 14/2। अब हम a प्लस एल लगा देते हैं, ठीक ना। तो a आ गया 6 और प्लस 71, तो आपका हो गया 7 गुणे 77, 539, 539। अगला बताइए, कितना आएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, ऐसे चल रहा कहाँ तक 21 तक। तो आ जाएगा कितना 144। अरे भाई देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे तो चल रहा है, प्लस 21। तो ये प्रथम यन पदों के प्रथम यन विषम संख्याओं का योग नहीं है, प्रथम यन विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम यन विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है।
प्रथम n विषम संख्याओं का, याद नहीं है, संख्याओं का योग n स्क्वायर होगा। चाहे ये लगा दीजिए और चाहे सीरीज लगाइए, दोनों से आ जाएगा। समझ रहे बात को? प्रथम n विषम संख्याओं का योग चाहे लगा दीजिए, क्योंकि 1 3 5 ऐसे चल रहा है, तो 21 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? 11 संख्याएं होंगी। 21 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? 11। 20 तक होंगी 10, और 21, और चाहे आप 22 में भाग करिए 2 से, तो कितनी होंगी? 11। इसलिए योग क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर, यानी कि 121। 11 ही होगी ना? हाँ ठीक, 121। 144 भी था ऑप्शन में क्या? अच्छा, मैं 121 ध्यान नहीं दिया, मैं 11 का स्क्वायर क्या 144 बता रहा था। 121 आएगा सर, 121। मैं सिर्फ देखा स्क्वायर संख्या कौन सी लिखी, 121 दिखा नहीं मुझे, तो मैं कहा 114, मैं सोचा 12 संख्या। ठीक ना? और बाकी वैसे भी कर सकते थे, सम वाले से भी। ठीक ना? इसमें पदों की संख्या साफ साफ दिख रही है, पदों की संख्या क्या होगा? 21 होगा। जैसे लास्ट में से फर्स्ट वाला घटा दीजिए, तो आपका 21 माइनस 1 और बटे अंतर कितने का है? 2 का, और प्लस 1 कर देंगे। लास्ट में से फर्स्ट वाला घटाइए और बटे जितने का अंतर है वो कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, तो बनेगा 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। यानी कि पदों की संख्या क्या हो गई? 11। अब पदों की संख्या 11 हो गई थी, एस एन लगा देंगे, n/2 और a प्लस यल, तो आपका n क्या हो जाएगा? 11/2 और 1 प्लस 21, यानी कि 11 गुणे 22/2, यानी कि 11 गुणे 11, यानी कि 120। अच्छा, ऐसे कर लीजिए। तो विषम वाला है तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। विषम संख्याओं के प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। शुरू कहाँ से होनी चाहिए? 1 से। ठीक ना? प्रथम n विषम संख्याओं का होता है n स्क्वायर, और प्रथम n सम संख्याओं का योग बताइए। चंदन, चंदन नहीं, शैलेश। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा? n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। ठीक है ना? क्योंकि इसका जब प्रथम n विषम संख्याओं का औसत अगर पूछेगा, औसत, जैसे 5 विषम संख्याएं हैं तो उसका औसत बताइए, तो 5 ही होगा। औसत होता है n, और इसमें प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n प्लस 1। जैसे हम कहें कि 10 सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो आपका औसत होगा 10 प्लस 1 11, और वैसे सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा ना, तो ये होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना? और कराएं? क्वेश्चन भेजते हैं, आप लोग करिएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन है क्या किसी का?